Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn another important Indian writer, Khushwant Singh. Let's start. So as usual, what we will cover in this video is introductions, means biography of the writer, important works which is asked in UGC NET, review and analysis, और उनकी important work की summary भी हम लोग करेंगे, important facts about his life. So let's start with his introduction. His full name is कुशाल सिंह, ठीक है, बट इनका पॉपुलर नेम है खुशवंत सिंह. आप लोग ये याद रखिएगा. ही वॉज बोर्न इन 2 फरवरी 1915 में हदालिया, जो कि पंजाब में पड़ता था पहले, क्योंकि 1915 में जन्म हुआ तो वे अब ये पाकिस्तान में पड़ता है. एंड ही इज़ डेड इन 20 मार्च 2014 न्यू दिल्ली में. एजुकेशन दैट ही गॉट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ये पढ़े हैं. फिर उसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB भी की है. फिर बात करते हैं इनकी प्रोफेशंस की. ही इज़ ए फेमस नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर, डिप्लोमेट, एडिटर, हिस्टोरियन एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये रहे हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट राइटर हैं. ही वर्कड एज ए एडिटर ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, ये जो कि इंडिया की बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर होते थे और जो कि आज भी हैं. इन सारे न्यूज़पेपर में इन्होंने एडिटिंग का कार्य किया है. अब बात करते हैं लिटरेरी फीचर्स की. ही इज़ वेल नाउन फॉर हिज विटी राइटिंग, कि इनकी राइटिंग में बुद्धिमत्ता जिस तरीके से दिखाते थे. सेकुलर आउटलुक, यानी कि किसी भी धर्म के प्रति ये पक्षपात नहीं दिखाते हैं. ये हर एक धर्म को, और एक कहूँ मैं लव एनवायरनमेंट, जिसमें हर रिलीजन अच्छे से, यानी कि धर्मनिरपेक्ष टाइप की अपनी राइटिंग लिखते हैं. रियलिस्टिक राइटिंग लिखते हैं, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स दिखाते हैं, जैसे कि पार्टीशन के टाइम पर हुए थे इंडिया में, ऐसी चीज़ों को ये अपने नॉवेल्स में दिखाते हैं. जो भी पार्टीशन के टाइम पर इंडिया में माहौल रहा था, इन्होंने ये अपनी आंखों से देखा था, तो इसलिए ये बहुत ही उन चीज़ों को क्लियरली ऑब्जर्व करके ये अच्छे से लिख पाते हैं. हिज मोस्ट फेमस नॉवल इज़ ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि हम सभी को पता है इनका बहुत ही फेमस नॉवल है, तो हम लोग इसकी समरी भी करेंगे. विच पब्लिश्ड इन 1956, कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट पार्टीशन नॉवल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि पार्टीशन नॉवल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस है. हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड टाइटल दैट ही गेट. एंड फर्स्ट ही गॉट पद्म भूषण 1974 में इन्हें मिला था इनके वर्क के लिए, ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए. फिर ये इन्होंने रिटर्न कर दिया 1984 में बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार. एज भी नाउ अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, तो देखो एक बार पंजाब में कुछ जो सिख समुदाय के लोग हैं, सिर्फ कुछ सभी नहीं, उन्होंने वो ये चाहते थे कि देश से एक अलग देश बने, जो कि खालिस्तान, वो उसका नाम टेकना चाहते थे. और फिर उन लोगों ने गोल्डन टेम्पल में हथियार जमा करने शुरू कर दिए थे. और जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल में उन्होंने मतलब मिलिट्री के ऑफिसर्स को भेज के उनको मतलब जो भी इस टाइप के ग्रुप के लोग थे उन्हें मरवाने के लिए वह ऑपरेशन चलाया. बट क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल में इनोसेंट लोग भी होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ या रिलीजन चीज़ें जो भी होती हैं उनसे पृथक करना, बिल्कुल अलग करना उन चीज़ों को, मतलब बुरे लोगों को और अच्छे लोगों को अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस टाइप की चीज़ों से, जो कि किसी रिलीजन बेस को अपना सेंटर बना लेते हैं. तो इस ऑपरेशन में इनोसेंट लोगों की भी जान गई. और फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ पहले, ऑपरेशन ब्लू स्टार. उसके बाद क्या हुआ, जो भी सिख समुदाय के लोग थे उनके साथ जो गलत हुआ, इसलिए इन्होंने अपना टाइटल वापस दे दिया था, क्योंकि ये भी सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं. एंड मतलब इन लोगों का मानना है कि इससे उनकी प्रॉपर्टी या फिर उनके रिलीजन, जो भी उनका गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, उसको नुकसान हुआ, इनकी भावनाओं को ठेस पहुँची और इनोसेंट लोगों की भी जान गई है. यानी कि जो भी बुरे लोग थे, यानी कि जो भी आतंकवादी टाइप के सोच के लोग रखते थे, उन्हें दूसरे तरीके से भी, अहिंसा के तरीके से भी समझाया या फिर उनके साथ दूसरे तरीके से कोऑपरेट किया जा सकता था, जो कि नहीं किया. तो इसलिए पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ. उसके बाद इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने मार दिया.
फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एंटी सिख दंगे हुए हमारे देश में, जिसमें और भी मासूम लोगों की जान गई। देखो इन दंगों से किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ जो किसी कम्युनिटी से, अलग कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, कोई किसी से, जिनके अंदर बस हिंसा वाली चीज़ होती है, सिर्फ उन्हीं का फ़ायदा आता है, और बाकी सारे इनोसेंट लोग वैसे ही मारे जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं होता है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इन्होंने ये जो है पद्म भूषण क्यों रिटर्न कर दिया, क्योंकि इनके समुदाय के लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही बुरी मानी गई। पद्म विभूषण दैट ही गॉट 2007 में, उसके बाद साहित्य अकादमी फेलोशिप इन्हें मिली 2010 में। अगर मैं कहूँ इम्पोर्टेंट वर्क्स, देखो भाई इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, बहुत सारे, तो फिर भी कितने वर्क हम लोग ले सकते हैं, तो मैंने कुछ ही वर्क लिए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के इनके नाम याद होने चाहिए। ईयर जिन पर स्टार मार्क है हम लोग बस वही याद रखेंगे, पर ऐसे याद करने के लिए, ताकि नोट्स बार बार नहीं बनते हैं इसलिए। तो फर्स्ट वन इज़ द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, जो कि इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन विच इज़ पब्लिश्ड इन 1950। फिर उसके बाद आता है द हिस्ट्री ऑफ सिख दैट ही बिलोंग्स टू सिख कम्युनिटी, तो अपनी कम्युनिटी के लोगों के बारे में लिखेंगे, उनकी हिस्ट्रिकल जो भी इनके अचीवमेंट्स उसके बारे में बात करेंगे, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1953। उसके बाद इनका वेरी फेमस नोवेल वर्ल्ड वाइड ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि नोवेल है 1956 में पब्लिश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई मार्क स्टार। हम लोग इसकी समरी को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज 1957 में। उसके बाद आता है आई शैल नॉट हियर टू द नाइटिंगेल, ये भी नोवेल है जो कि 1959 में पब्लिश हुआ। उसके बाद द सिख टुडे, ये नॉन फिक्शनल वर्क है इनका, सेम 1959 में। फिर उसके बाद आता है द फॉल ऑफ किंगडम ऑफ पंजाब, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, जैसे कि हिस्टोरियन कहे गए थे ये, तो मतलब हिस्ट्री की चीज़ें भी काफ़ी लिखते हैं अपने वर्क्स में, 1962 में। उसके बाद फिर से हिस्ट्री ऑफ सिक्स, ये 1963 में। देखते हैं रणजीत सिंह के ऊपर भी इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, जो कि महाराजा रहे हैं पंजाब के, हैं 1963 में। फिर उसके बाद आती है गदर 1915 में, ये हिस्टोरिकल इनका वर्क है। इंडिया द फर्स्ट आर्म रिवोल्यूशन 1966 में। फिर आता है द ब्राइड ऑफ साहिब एंड अदर स्टोरीज़ 1967 में। फिर उसके बाद आता है ब्लैक जैस्मिन 1971 में, इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। ट्रेजेडी ऑफ पंजाब 1984 में। फिर द सिक्स 84 में। फिर कलेक्शन ऑफ खुशवंत सिंह जो कि है 1989 में। अब हम लोग बात करेंगे इनके वर्क्स की, ये सारे ही वर्क इम्पोर्टेंट हैं। द वन इज़ दिल्ली, ये नोवेल जो कि इम्पोर्टेंट है 1919 में, इसको ज़रूर लिखिएगा, नोट कीजिएगा। उसके बाद आता है द कंपनी ऑफ वुमेन 1999 में। फिर ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिक, ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क हर राइटर का हमें याद होना चाहिए, 2002 में। उसके बाद आता है द एंड ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है 2003 में। फिर अब लोग कुछ सोचेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो कि यूजीसी में हम लोग कहीं पूछे जा सकते हैं, और हम लोग इनको ऐसे क्रोनोलॉजिकली भी याद कर लेंगे। बीच में जो दूसरे मतलब थोड़े कम इम्पोर्टेंट वर्क वो हट जाते हैं, जैसे ही हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क की लिस्ट को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो फिर यही आ गया ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में। आप लोग इसके ईयर्स और इन सारे वर्क्स को अच्छे से याद कीजिएगा। शैल आई नॉट टू हियर द नाइटिंगेल, फिर दिल्ली वाला 1919 में। फिर इसके बाद कंपनी ऑफ वुमेन, ट्रूथ, और फिर एंड, ठीक है ना। ये सारे इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट और नोट्स अच्छे से बनाइएगा। फिर अभी हम लोग बात करेंगे ट्रेन टू पाकिस्तान, जो इनका नॉवल, इसको डिस्कस करते हैं। ऑथर खुशवंत सिंह है, पब्लिश्ड इन 1956। जैनरी जो है इस नॉवल का वो है हिस्टोरिकल फिक्शन है। फिक्शन मतलब ये कहानी बना के लिखी गई है, पर इस कहानी को जो इंस्पायर उनकी रियल लाइफ में उन्होंने ये इंसिडेंट्स देखे थे पार्टीशन के टाइम पर। पार्टीशन नोवेल है, यानी कि विभाजन, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तभी से ये इंस्पायर नोवेल है। सेटिंग, जो इस नोवेल की सेटिंग है, यानी कि जो प्लेस है वो कहाँ रखा गया, मन्नू माजरा नामक जगह, जो कि पंजाब में बताई गई है नोवेल के अकॉर्डिंग। और हीरो जो है वो है जुगत सिंह, या जिसे जग्गा भी कहा जाता है नोवेल में। हीरोइन जो है वो नूरन है। और इस नोवेल का एंड क्या है, जो जग्गा जो है वो
डाइड व्हाइल सेविंग द रिफ्यूजी ट्रेन, कि वो ट्रेन में बैठे लोगों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को चलो हम लोग इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स एक बार देखते हैं वन लाइनर फॉर्म में, विच इज़ जगत सिंह, जिसका नाम है जुगत सिंह, जो कि ब्रेव सिख है, यूथ है, यानी कि अभी जवान है, वो सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू सेव द रिफ्यूजी ट्रेन। ठीक है, ये प्रोटोगोनिस्ट आप लोग इसको कह सकते हैं। नोवेल का नूरन, जो कि यंग मुस्लिम गर्ल है, जो कि जगह की बेलविड है, लवर है, हम लोग कह सकते हैं। सी इज़ प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड। ठीक है, ये दोनों रिलेशन में एज वी कैन से। फिर आता है नेक्स्ट कैरेक्टर इकबाल सिंह, एन एजुकेटेड सोशल वर्कर हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज़। देखो इसके पास आइडियाज़ तो बहुत हैं पर ये एक्शन नहीं ले पाता है। ऐसे आइडियाज़ का क्या फ़ायदा जब आप टाइम पर एक्शन ही ना ले पाओ। फिर उसके बाद आता है हुक्मचंद, जो कि उस इलाके का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। वो स्ट्रगल विद गिल्ट एंड ड्यूरिंग द पार्टीशन वायलेंस, क्योंकि गिल्ट, ठीक है, मतलब जो लोग एक्शन नहीं ले पाते वो लोग गिल्टी ही फील करते हैं। तो पर फिर भी क्या कर सकते हैं, वो समय ही ऐसा था इंडिया के लिए। फिर उसके बाद आती है इम्पोर्टेंट अदर कैरेक्टर्स, जैसे उसके बाद आता मल्ली, जो कि डकैत होता है उस इलाके का, जो कि वायलेंस, क्राइम, ग्रीड, इस तरीके की चीज़ें इलाके में फैलाता है। फिर उसके बाद आता है इमाम बख्श, जो कि रिस्पेक्टेड मुस्लिम रिलीजन लीडर है मनो माजरा का, जो कि रिप्रेजेंट करता है पीस और कम्युनल हारमोनी को। फिर उसके बाद आती है मीत सिंह, जो कि द काइंड सिख प्रिस्ट होता है। ठीक है, जो कि मनो माजरा में रहता है और लोगों को गाइड करता है अपनी बुद्धिमत्ता से। और भी कैरेक्टर्स हैं जो कि हम स्टोरी के थ्रू डिस्कस करेंगे। So let's start with a little summary. Train to Pakistan. The novel is set in the partition of India 1947, while India and Pakistan were two separate countries. जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन रहे थे, नॉवल तब में सेट है। हिंदू मुस्लिम्स एंड सिख हु लिव्ड टुगेदर पीसफुली फॉर द ईयर्स, इतने सालों से हिंदू मुस्लिम सिख जो भी एक साथ रह रहे थे वो फिर मतलब अलग होने के उस टाइम पर अलग हो रहे थे। सडनली दे बिकेम डिवाइडेड बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस, क्योंकि वायलेंस हो जाती है, मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को मार रहे थे। द स्टोरी टेक प्लेस इन पीसफुली विलेज ऑफ मनो माजरा। मनो माजरा जो है कहानी मनो माजरा में शुरू होती है, जो कि बहुत ही पीसफुल विलेज होता है, जहाँ पर सिख एंड मुस्लिम्स लिव टुगेदर लाइक वन फैमिली। जिस तरीके से सिख और मुस्लिम्स ऐसे रह रहे थे जैसे कि वो एक ही परिवार हो। जब तक कोई बाहरी इंसान आकर हेट नहीं फैलाता है तब तक सब लोग ऐसे ही रहते हैं। They have peaceful life changes after a train carrying the dead bodies of people killed during the partition arrive at the nearby railway station। यानी कि वो लोग क्या देखते हैं कि जिस तरीके से एक ट्रेन आती है उनके गांव में, कि उस ट्रेन में बहुत सारी डेड बॉडीज़ होती हैं, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस की, वो हिंदुओं की डेड बॉडीज़ होती हैं, जो कि सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से वो पाकिस्तान से इंडिया में आ रही थी वो ट्रेन, तो बहुत सारे हिंदू लोगों की उसमें डेड बॉडीज़ होती हैं, जिसमें ये क्वेश्चंस करते हैं कि कहीं हमारे गांव के भी मुसलमान हमारे साथ ऐसा न कर दें। इस तरीके के क्वेश्चंस वो लोग उठाते हैं। तो फिर इसलिए वो लोग अपने गांव के मुसलमानों को, उन्होंने वो नहीं किया था, वो जानते हैं वो जो पाकिस्तान में लोग चले गए हैं ये किसी हिंसा का शिकार हुए लोग हैं, इसलिए वो अपने गांव के मुसलमान भाइयों को सुरक्षित तरीके से पाकिस्तान में भेजने का निर्णय बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारे इंसिडेंट उन लोगों के मन में डर और नफ़रत पैदा करते हैं, वॉयलेंस, हिंसा पैदा कर देते हैं। देखो गांव में सब लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग हिंसावादी होते हैं, कुछ लोग अहिंसावादी होते हैं, और हिंसा वालों को तो बस मौका चाहिए किसी भी दूसरी कम्युनिटी के लोगों पर हमला बोलने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, मेन फोकस जो होता है वो जगत सिंह पे होता है, जो कि एक सिख यंग मैन है एंड नूर एंड ए मुस्लिम गर्ल है। दी लव ईच अदर डिस्पाइट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। देखो जब तक कोई भी नफरत नहीं थी तो देखो किस तरीके से प्यार से लोग रह रहे थे। एक सिख और मुस्लिम गर्ल भी आपस में प्यार करते हैं। वैन द मुस्लिम्स ऑफ मनो माजरा आर ऑर्डर टू लीव फॉर पाकिस्तान, के जैसे ही मनो माजरा के लोगों को पाकिस्तान से निकल जाने का आदेश मिलता है, ए प्लान इज़ मेड टू अटैक द ट्रेन कैरिंग दैम। एक प्लान बनाया जाता है हिंसावादी लोगों के थ्रू, जो भी क्रिमिनल मैंने बताया था आपको मल्ली नाम का, वैसे लोग ही जाकर
प्लान बनाते हैं कि वो लोग है ना अपने गांव के मुसलमानों को भी मार कर ही भेजेंगे, जिस तरह हिंदुओं को मारा जा रहा था कि वो भी अब जो भी ट्रेन पाकिस्तान जाएगी वो भी डेड बॉडीज़ ही भेजेंगे ट्रेन में, ज़िंदा लोगों को वो भी नहीं जाने देंगे। पर फिर क्या है, कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है जगह। मतलब सब लोग आइडियोलॉजी अपने देते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब हत्याएं नहीं होनी चाहिए। जगह पहले जेल में था, फिर इसे रिहा किया गया था, तब जाके इसे पता चला था कि गांव में क्या मामला है। जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट स्टोरी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू। फिर जो है ये अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है ये सोच कर कि इस ट्रेन में मुस्लिम उसकी बिलवेड नूरन भी होगी, और साथ में अपने जो भी उनके पड़ोसी रहे हैं अपने भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है कि किस तरीके से वो लोग ट्रेन पर एक ऊपर जो ट्रेन का ऊपरी हिस्सा उस पर रस्सी बांधने की सोचते हैं कि रस्सी खींचेंगे। ये उन लोगों का प्लान होता है जो भी कल्प्रिट पीपल होते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, कि किस तरीके से वो लोग रस्सी बांध देंगे ट्रेन के ऊपर, और फिर रस्सी के थ्रू जो है वो ट्रेन के ऊपर बैठे हुए लोग नीचे गिर जाएंगे, और फिर वो लोग ट्रेन के अंदर घुसकर अपने हिंसा का प्रयोग करेंगे और सारे लोगों को मार देंगे। पर ये जो जगह जो है रात को ही ट्रेन पर चढ़ जाता है, जैसे ही ट्रेन जा रही होती है वो उस रस्सी को काटने की कोशिश करता है, और फिर जो दूसरे वाले लोग जो कि अंदर जाने के लिए हिंसा करने के लिए तैयार होते हैं तो वो लोग मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई ये कौन है। तो फिर वो लोग इसकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और फिर मतलब गन चला देते हैं, और ये वही सेक्रीफाइस ये कर देता है अपने लोगों के लिए, अपने आप को, और लाइफ उसकी जो है स्टॉप हो जाती है। सेव द इनोसेंट पैसेंजर इंक्लूड नूरन, अपने बिलेवेड और अपने भाइयों को बचाने के लिए ये अपनी जान भी दे देता है। द नोवेल एंड्स विद जगह हीरोइक सेक्रीफाइस शोइंग दैट लव एंड ह्यूमैनिटी आर स्ट्रोंगर दैन हेटेड एंड वायलेंस, कि प्यार और इंसानियत जो है नफ़रत और हिंसा से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है, ये नोवेल हमें दिखाता है। इसलिए ये जगह हीरो है इस नोवेल का, क्योंकि इकबाल भी वो कोशिश तो करना चाहता, बहुत सारे लोग गिल्ट में भी हैं कि वो लोग कैसे दूसरे पैसेंजर्स को, अपने मुस्लिम भाइयों को सुरक्षित भेजे, पर वो लोग कुछ कर नहीं पाते। जो एक्शन ले पाता है वही हिस्ट्री क्रिएट कर पाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द शॉर्ट समरी। So thank you so much for your attention. Like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, keep smiling. We will meet in another video.